There are several different words that we are using in our daily life that might look similar but have different meanings, just like internet and intranet. These two words are similar but they have different meaning and functionality, just like hub and switch. They might look similar but have their different functionality and different working principle. So in this video we are going to cover some of these words and their definition and their working principle. The first one is latency and bandwidth. अच्छा, मैं इस वीडियो में कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं दिखाऊंगा. आई विल जस्ट कवर सम कंसेप्ट्स. अगर आपको कुछ लिखना है डेफिनेशन वगैरह तो यू कैन गूगल इट आउट. तो जो लेटेंसी होती है वो बेसिकली एक टाइम होता है जिसमें आपका जो डेटा है वो रिसीवर और सेंडर के दरमियान जो है वो कितनी देर में ट्रांसफ़र हो रहा है. जैसे सेंडर कोई भी डेटा रिसीवर को सेंड करता है तो वो कितना टाइम लेता है सिग्नल ट्रेवल करने में फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. दैट इज़ योर लेटेंसी. बट द बैंडविड्थ जो है वो आपके नेटवर्क की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है कि कितनी कैपेसिटी आपके नेटवर्क के अंदर है टू ट्रांसमिट दैट डेटा. मतलब मैक्सिमम डेटा रेट कितनी स्पीड से जो है वो डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है ओवर अ कनेक्शन. तो इसे हम बैंडविड्थ कहते हैं. ये दोनों वर्ड्स जो हैं स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में कि लेटेंसी और बैंडविड्थ जो है वो सेम ही है. दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट. लेटेंसी बेसिकली शोज द डिले बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर डेटा, वाइल बैंडविड्थ जो है वो नेटवर्क की कैपेसिटी को बताती है. अच्छा, देयर इज़ अनदर टर्म दैट इज़ हब एंड स्विच. इसमें भी स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि दे आर लुकिंग सिमिलर तो उनकी सेम ही मीनिंग होगी, बट नहीं. हब जो है वो फिजिकल लेयर पर ऑपरेट करता है और ये जो भी डेटा जो है इसके पास आता है, जितनी भी डिवाइसेस इसके पास कनेक्ट होती हैं उन सब में वो डेटा को ट्रांसफ़र करता है. अनलाइक के स्विच स्विच जो है वो मोर इंटेलिजेंट होता है देन हब, क्योंकि ये ऑपरेट करता है डेटा लिंक लेयर पे और ये फॉरवर्ड करता है डेटा को स्पेसिफिक डिवाइस के लिए. मतलब जिसके लिए डेटा है ये सिर्फ उसी डिवाइस को डेटा सेंड करेगा. अनलाइक हब, हब क्या करेगा कि जो भी डिवाइसेस उस नेटवर्क पर कनेक्टेड हैं वो उन सब में उस डेटा को फॉरवर्ड कर देगा. अब डेट जो हब है वो ब्रॉडकास्ट करता है डेटा को. ब्रॉडकास्ट क्या होता है, जैसे कोई भी डिवाइस है उसको डेटा जब भी आया उसके पास, जैसे हब है उसके पास डेटा आया तो ये जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी ये सब में भेज देगा उस डेटा को. और जो स्विच है वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता, स्विच इज़ यूनिकास्ट. यूनिकास्ट का मतलब ये होता है कि जिस डिवाइस के लिए डेटा है सिर्फ उसी डिवाइस को फॉरवर्ड करेगा. जैसे लेट्स सपोज़ ए और बी हैं, ए को डेटा भेजना है बी को, तो जो अगर ये स्विच होगा बीच में तो स्विच क्या करेगा, सिर्फ बी को ही डेटा भेजेगा. लेकिन अगर हब होगा तो इट विल सेंड इट आउट टू ऑल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू दैट हब. मतलब ये सबको उस डेटा सेंड कर देगा. तो स्विच जो है वो मोर इंटेलिजेंट होता है देन हब. अच्छा, ये जो लेयर्स हैं, डेटा लिंक लेयर या फिजिकल लेयर, ये ओएसआई मॉडल की लेयर होती हैं. इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में. अभी हम समझते हैं इन टर्म्स के बेसिक डिफरेंस को. अच्छा, देयर इज़ अनदर टर्म दैट इज़ राउटर एंड मॉडेम. अच्छा, राउटर क्या करता है, वो आपके डेटा ट्रैफ़िक को जो है वो करता है. जो आपके डेटा पैकेट्स होते हैं उनको उनकी जो डेस्टिनेशन होती है वहाँ तक डायरेक्ट करता है, मतलब डायरेक्शन देता है. जैसे आपका कोई होम नेटवर्क है और इंटरनेट है, उसको कनेक्ट करना है तो आपका जो डेटा पैकेट होगा उसको वो उसकी डेस्टिनेशन तक डायरेक्ट करेगा. और जो मॉडेम होता है, मॉडेम बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन. ये बेसिकली कन्वर्ट करता है आपके कंप्यूटर का जो डिजिटल डेटा है उसको एनालॉग सिग्नल में, इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट ओवर टेलीफोन लाइंस या फिर जो केबल इंटरनेट लाइंस होती हैं उनके लिए. नाउ देयर इज़ अनदर टर्म दैट इज़ फायरवॉल एंड एंटीवायरस. बेसिकली इनका काम जो है वो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स और फ्रॉम मालवेयर और मेलिशियस सॉफ्टवेयर. लेकिन जो फायरवॉल होता है वो एक्ट करता है एज अ गेट कीपर फॉर नेटवर्क ट्रैफिक. मतलब ये आपको नेटवर्क को मॉनिटर करेगा, कंट्रोल करेगा डेटा को, और जो इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क बेस्ड प्रीडिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स होते हैं उनको सेट करता है. जबकि जो एंटीवायरस होगा वो डिटेक्ट करेगा और रिमूव करेगा मालवेयर, मेलिशियस सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको. और जो फायरवॉल होता है वो बेसिकली एक्सटर्नल थ्रेड्स जो होते हैं उनको रेगुलेट करता है, जबकि जो एंटीवायरस होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड्स दोनों को रेगुलेट करेगा, मतलब दोनों को देखेगा और ठीक करेगा. जबकि जो एंटीवायरस होता है वो इम्प्लीमेंट होता है ओनली इन सॉफ्टवेयर, नॉट इन हार्डवेयर. फायरवॉल होता है ये इम्प्लीमेंट होता है हार्डवेयर में भी और सॉफ्टवेयर में भी. मतलब सर्वर्स या राउटर्स हो गए सॉफ्टवेयर जैसे, हार्डवेयर जो है वो डेडिकेटेड जो डिवाइसेस होती हैं जैसे आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, उसके लिए. अच्छा, जो प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो फायरवॉल्स जो है उसकी प्रोग्रामिंग मोर कम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू दी एंटीवायरस. अब जो फायरवॉल होता है प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द अटैक लाइक आईपी स्पूफिंग हो गई या राउटिंग अटैक्स हो गए उनसे. अब जो
एंटीवायरस होता है, ये प्रोटेक्ट करता है जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अगेंस्ट। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे और बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी। वी विल कवर मोर टर्म्स लाइक these in our next videos. So if you have any question, any doubt related to these terms, or any doubt in communication and networking, so you can ask me in comment section. I am always there. Thank you very much.